और चंडीगढ़ पहुंची हैं कंगना रनौत। टिकट मिलने के बाद अब वो दिल्ली आ रही हैं। ये आपको बता दें, यहाँ पर आकर वो बड़े नेताओं, बीजेपी के बड़े नेताओं और अध्यक्ष से मुलाकात करने वाली है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अब फिलहाल रास्ते की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंच गई हैं, उसके बाद दिल्ली की तरफ आएंगी। बीजेपी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनौत को अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और उसके बाद अब वो दिल्ली आ रही हैं, जहां पर वो मुलाकात करेंगी। और ऐसे मौके में वो दिल्ली आ रही हैं जब बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, जिस तरह से उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है कांग्रेस नेता की तरफ से। और ये तस्वीर हम चंडीगढ़ से दिखा रही है। चंडीगढ़ पहुंच गई हैं कंगना रनौत और उसके बाद वो दिल्ली आएंगी। तो तस्वीरें आप देखिए, फिलहाल सुर्खियों में कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता, जिनके एक पोस्ट के बाद कंगना रनौत का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया और विवादित पोस्ट के जरिए कंगना रनौत पर हमला बोला था, जिसके बाद पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गए। और अब कंगना रनौत मंडी से चंडीगढ़ पहुंची है और चंडीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से कंगना रनौत को दिल्ली आना है। दिल्ली आकर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कंगना रनौत को करना है। उसके बाद हो सकता है मीडिया से रूबरू भी कंगना रनौत हो सकती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर। कंगना रनौत फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी की मंडी से लोकसभा उम्मीदवार चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं और अब वहां से दिल्ली आ रही हैं कंगना रनौत। जो विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद एक बार फिर सुर्खियों में कंगना रनौत। और ये देखिए, अब चंडीगढ़ पहुंची और वहां से दिल्ली आएंगी और दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात है। कंगना मीडिया से क्या बोलती है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब तक खामोशी है और जाहिर है बीजेपी में बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, तब शायद मीडिया के सामने अपना पक्ष कंगना रख सकती है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा घेरे में कंगना रनौत चंडीगढ़ पहुंची। मैडम क्या कहना चाहती है? मैम जो ट्वीट आया था देखिए, मैंने उस पे रिएक्शन दिया है। बाइट कर ले, हम आगे नहीं आ रहे, बाइट कर ले प्लीज। हमने जो है उस पे रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी। तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई। तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। शॉट दिखा यार, आगे जा, उतार इसको, आगे जा यार। कंगना रनौत ने साफ कर दिया है, जैसा हम कह रहे थे कि जेपी नड्डा से मुलाकात होगी बीजेपी के बड़े नेताओं से, उसके बाद मीडिया के सामने अपना स्टेटमेंट रखेंगे, क्योंकि पार्टी का टिकट मिला बीजेपी का, तो बीजेपी का इंस्ट्रक्शंस हो गए, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो कंगना रनौत इस वक्त देखिए चंडीगढ़ पहुंची है और यहां से फिर कंगना जो है दिल्ली पहुंचेंगी, जेपी नड्डा से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है।
तो मंडी से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत चंडीगढ़ से फ्लाइट लेकर दिल्ली आ रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी और जो विवाद हो रहा है इस पर उन्होंने कहा है कि अब जब वो मुलाकात कर लेंगे उसके बाद ही ऑफिशियल लाइन क्या होगी वो खुद बताएंगे। हालांकि वो पहले कह चुकी हैं कि वो उसका जवाब दे चुकी हैं। और चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी तेज रफ्तार के साथ 2 मिनट चुनाव में। सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर रेखा शर्मा का बयान, कहा किसी भी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो बहुत भद्दा मजाक था। आप किसी के चरित्र को कैसे हनन कर सकते हो? मैं चाहती हूँ कि वो महिलाओं से, आम महिलाओं से माफी मांगे। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने सुप्रिया श्रीनेत पर बोला हमला, कहा उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के जो पार्टी है अगर सचमुच महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचती है, ये दोनों नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये दोनों नेता देश की महिलाओं और बहनों के सामने माफी मांगनी चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा का आप पर हमला, आम आदमी पार्टी धोखाधड़ी कर रही है, उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोई आपके पास अधिकार नहीं है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, करप्ट, शराब के घोटाले करने वाला, जेल में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, उसको वहां पर रिजाइन देना होगा। अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा हर विभाग में आपने घोटाला किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। पटेल चौक पर उतरे आप कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की, प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, हिरासत से केजरीवाल ने एक और आदेश जारी किया है। निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता प्रदान करने का निर्देश दिया है। चिकित्सा सुविधाओं को लेकर चिंतित हैं केजरीवाल। जेल से सीएम केजरीवाल के आदेश का मामला, बीजेपी ने एलजी से शिकायत की, कहा यह आदेश अवैध और असंवैधानिक है, इस सत्ता का दुरुपयोग दिखाता है। जेल से सीएम केजरीवाल के आदेश का मामला, बीजेपी ने एलजी से शिकायत की, कहा यह अवैध आदेश है, असंवैधानिक है, यह सत्ता का दुरुपयोग है। नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर, और बड़ी खबर क्या बताएंगे मेरे सहयोगी सुजाता। शुक्रिया अनूप। और बड़ी खबर आपको बता रहे, शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया। 3 दिन की ईडी रिमांड मिली थी और उसके बाद आज फिर से पेशी हो रही है। और इस दौरान ईडी अब कोर्ट में बता रही है कि कैसे उनसे पूछताछ की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि उनका आमना सामना भी कराना है। राउज़ कोर्ट में एक कविता को पेश किया गया है। ईडी ने मांग की है हिरासत बढ़ाने की। राउज़ कोर्ट में फिलहाल पेशी हो रही है। 3 दिन की रिमांड के बाद फिर से पेशी के कविता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब अदालत के अंदर उन्हें लाया गया, एक बार फिर उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष से की गई कार्रवाई करार दिया। लेकिन इस बीच ईडी चाहती है कि इस मामले में और कस्टडी बढ़ाई जाए ताकि आमना सामना कराया जा सके। तो खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। रिमांड में कविता से पूछताछ हुई है। ईडी ने जानकारी दी, कविता का कुछ लोगों से सामना कराना है। ईडी ने अब ये दलील दी है कि कस्टडी बढ़ाने की मांग क्यों कर रही है, तो कुछ लोगों से सामना कराना है। वो लोग कौन हो सकते हैं? क्या वो अरविंद केजरीवाल हैं या मनीष सिसोदिया हैं जो पहले से इस मामले में जेल में ही है? क्या उनसे सामना कराना है? बहुत तरह के सवाल अभी हैं।